संजय पांडे जी एक ऐसे वर्सटाइल सिंगर हैं जो कि दिल्ली अच्छा। के बड़े जाने-माने और हर तरह के गीत गाते हैं। एक पहला गीत और उनको गाएँगे संजय पांडे जी। लेकिन आज जो पहला गाना आपने चुना है मज़ा आ गया बिकॉज़ याराना फ़िल्म का गाना है और बेसिकली अगर ये मूवी सबने देखी होगी, अमिताभ बच्चन की मूवी बहुत कम लोग मिस करते हैं। सबको पता है कि ये एक सिंगर के ऊपर है, ये स्टोरी एक सिंगर की है और जब कोई भी फ़िल्म किसी सिंगर की या किसी म्यूज़िशियन के ऊपर बने, तो एक बात तो पक्की है, उस फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और हुआ भी यही राजेश रोशन को। जब उन्हें साइन किया गया और उन्हें ये बताया गया कि अमिताभ बच्चन इस फ़िल्म में सिंगर का रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा बॉस गाने तो मुझे फिर बेहतरीन करने पड़ेंगे, द बेस्ट सॉन्ग्स और ऐसे हिट होने हैं कि लोग सुनते रहें और सुनते रहें और सुनते रहें। इस फिल्म के म्यूज़िक राजेश रोशन ने इतना बेहतरीन दिया, इस गाने इतने सुपर हिट हुए और आज का शो अगर हम इसी फिल्म के गाने से शुरू कर रहे हैं तो इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। संजय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ विद दिस एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ सॉन्ग व्हिच फेच्ड किशोर दा अ फिल्म फेयर अवार्ड। ओवर टू यू संजय। आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। हरि जी। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, तू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आज तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ पर भी तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, तू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू सो मच। संजय भाई, आपने शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया करी। अगला गाना जो है वो भी एक ग्रेट मैन का ही है। हीरो उसमें हमारे सबके चहीते खामोश शत्रुघ्न सिन्हा थे, और इत्तेफाक की बात है कि इसकी हीरोइन उनकी रियल वाइफ ऑफ हिज लाइफ पूनम जी थी। और इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ दिनों में कुछ अनबन ऐसी हो गई थी इन दोनों की कि ये एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। और जब ये गाना अभी आप सुनने वाले हैं, बरखा रानी ज़रा जम के बरसो, इस गाने को तो शत्रु जी ने शूट करने से मना कर दिया। कहते मैं पूनम के पास भी नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं, मेरी बनती है, मेरी लड़ाई हो चुकी है। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जुगल किशोर को इस गाने की शूटिंग एक जूनियर आर्टिस्ट अभिजीत और बड़ी मशहूर मराठी स्टार जयश्री टी, उन पे फिल्माना पड़ा। लेकिन शूटिंग के दौरान समहाउ जुगल किशोर जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को कन्विंस कर ही दिया कि भाई प्रोफेशनलिज्म अलग होती है, नाराज़गी छोड़ो, गुस्सा थूको, प्लीज़ शूटिंग करो। तो उन्होंने आखिरकार मान ही लिया। तो अगर हम ये गाना अगर फिल्म में भी देखेंगे तो दो डिफरेंट कपल नज़र आते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। क्या संजय, हम भी बेताब हैं मुकेश जी का ये गाना आपकी आवाज़ में सुनने को। बरखा रानी तो आजकल खूब बरस रही है दिल्ली में, जी। तो ज़रा और बुलाइए उनको। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाएंगे। ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाएंगे। यूं बरस बरसों बरस उम्र भर ना जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी मस्त सावन की घटा बिजुरिया चमका धरा। मस्त सावन की घटा बिजुरिया चमका धरा। यार मेरा डर के मेरे सीने से लग जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जा न पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी। थैंक यू सो मच। मज़ा आ गया वाकई में। आज मुकेश जी को जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो भी आज
बहुत खुश हो रहे होंगे जहाँ भी हैं वो ऊपर. He must be so happy, the kind of tribute he is getting, and God bless you all. संजय, बहुत अच्छा लग रहा है, and I'm sure जितने भी लोग आपके गाने सुन रहे हैं सब यही कह रहे होंगे. God bless you. किशोर कुमार के कैरियर में भी एक बहुत बड़ी सुपर हिट थी. As an actor, as a singer, he was par excellence in this movie. क्योंकि आदि फिल्म में ये गाए भी थे. इस फिल्म की म्यूजिक की एक और बहुत खास बात थी. इसमें एक और गाना था, अगर आपको याद होगा, खूबसूरत हसीना. ये गाना अगर आप म्यूजिक गौर करें तो हाल ही में 1980s में आई हुई एक मूवी जिसका कॉम्पोजिशन था अनु मलिक के द्वारा, इस गाने की झलक आप उसमें देखेंगे. है मेरे हमसफर, है मेरी जाने जा. तो अनु कपूर वैसे भी अपने आप को इंस्पिरेशन मास्टर कहते ही हैं, ये तो हम सब जानते हैं. तो खैर, इस गाने की शुरुआत या ओरिजिनलिटी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दी थी. तो खैर, अब इस गाने का वो सुपर हिट सुने जो हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, और किशोर दा भी यही कहते आ रहे हैं कि ये उनकी सबसे बेहतरीन गानों में से एक है. सो संजय जी, ओवर टू यू नाउ. तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम. फिर याद गए, आया घूम गए, ये कहने मैं दीवाना. खत्म बस आज ये वहशत होगी. आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब. मेरी तरह तू आगे भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और लगे वो तुझसे परे. तूने ओ सनम खाए सितम, तो ये तू भूल ना जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी. आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी. आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें को गिला करती हैं. तेरे दिल को ये सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब. Thank
Thank you so much. Thank you so much. बहुत बढ़िया संजय भाई, ये गाना तो मेरे ख्याल से जितने हमारे श्रोता हैं सबका ही फेवरेट होगा। और वैसे ये एक बार फिर ये गीत मोस्टली हर पार्टी की जान है। जी जी मतलब हर पार्टीज में तो ये गाना होता ही है। बिल्कुल। अब चलते हैं एक अलग गीत पे, बिल्कुल ही अलग, क्योंकि ये मेल मेल ड्यूएट काफी रेयर है कई गाने अच्छे वाले, बट इसको मैं कहता हूँ कि बहुत कम कंपोज होता है जिसमें टू मेल सिंगर्स इकट्ठे आके गाना गाएं और दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। और ऐसा ही गाना था फिल्म मासूम में, भूपेंद्र एंड सुरेश वाडेकर। आई एम श्योर जैसे ही मैंने ये बोला, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं सब समझ गए मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। जब ये फिल्म शेखर कपूर के जहन में आया मासूम बनानी है, तो वो गए कई प्रोड्यूसरों के पास, बट समहाउ इनको किसी ने सुना नहीं, किसी ने सीरियसली नहीं लिया। और फाइनली देवी दत्त फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनके पास ये गए और देवी दत्त ने इनको कहा कि तुम देवानंद के नेफ्यू हो, चेतन आनंद के नेफ्यू हो, तो मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, फटाफट स्टोरी नरेशन करो। ये इन्होंने स्टोरी शुरू की थी, तकरीबन 5 मिनट बोला होगा। शेखर कपूर ने गौर किया कि देवी दत्त ऑलरेडी बोर हो गए इनकी नरेशन से। इमीडिएटली लेफ्ट में इनकी नज़र पड़ी देवी दत्त की टेबल पे एक किताब की, मैन वुमन एंड चाइल्ड, एरिक सैगल की लिखी हुई बहुत मशहूर और बेहतरीन किताब, जो शेखर कपूर ने खुद 17 बार पढ़ी है। उन्होंने अपनी सारी स्टोरी की नरेशन इस किताब के हिसाब से चेंज की और देवी दत्त को स्टोरी सारी इसके बेस पे सुनाया ऑन द स्पॉट। इट इज़ अ creativity, I would say, one of the finest creations one could ever do on the spot, extempore. And Devi Dutt was impressed. ये मूवी बनी, चली भी बहुत ज़बरदस्त, but the kind of person Devi Dutt was, उन्होंने अपने स्टार्स के पूरे ड्यूज नहीं चुकाए थे। नसीरुद्दीन शाह जो इस फिल्म के हीरो थे, इनके पीछे पड़े रहे, बट उनको अपना पैसा मिला नहीं। और बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ जब ये अपनी अगली फिल्म भावना बना रहे थे शबाना आज़मी के साथ। नसीरुद्दीन शाह एंटर्ड द सेट्स और जम के सबके सामने देवी दत्त की ऐसी पिटाई की जैसे फिल्म के हीरो विलन की पिटाई करते हैं किसी फिल्म में। वही हुआ, शबाना आज़मी और बाकी यूनिट मेंबर्स देखते रहे और ये पिटते रहे, और फाइनली वहीं पे नसीरुद्दीन शाह के ड्यूज उन्होंने पूरे किए। खैर ऐसे भी किस्से होते रहते हैं बॉलीवुड में, लेकिन अब हुजूर इस कदर बिना इतरा के चलिए। संजय जी, आप तो इतरा के चलते हैं, इतरा के गाते हैं, और हम कई सालों से आपके गाने एंजॉय करते जा रहे हैं। लेट्स हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम यू। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी
न इतरा के चलिए, खुले आम चल न लहरा के चलिए, हुजूर कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम चल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम चल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूब संजय भाई, मजा आ गया गाना सुन के। आपका ये बहुत ही मधुर आवाज में आपने इतना सुंदर गीत गाया। फिल्म लोफर का ये गाना, इनफैक्ट लोफर से मुझे याद आया, ये 1973 की धर्म पाजी की सुपरहिट मूवी थी, और इस मूवी के सुपरहिट होने के बाद ऑफिशियली धर्मेंद्र ने उस टाइम राजेश खन्ना को अपने नंबर 1 पोजीशन से हटा के वो पोजीशन अपने नाम कर लिया था, बिकॉज उस टाइम धर्मेंद्र की कई सारी फिल्में सुपरहिट हुई। यादों की बारात, झील के उस पार, कीमत, कहानी किस्मत की, और ब्लैकमेल, ये वो कैसे भूल सकते हैं, ब्लैकमेल। और उसके बाद जब ये लोफर भी हिट हुई तो पता लगा कि वाकई में ये पंजाब के जाट छोटे मोटे एक्टर नहीं, सुपरस्टार मटेरियल हैं, और फॉलोइंग उनकी उस टाइम डेफिनेटली राजेश खन्ना से बढ़ के हुई। तो बहुत ही प्यारा गीत। हम आज सुहानी शाम, तीज, सावन सबकी बात कर रहे हैं, तो एक गाना मौसम के ऊपर भी हो जाए। आज मौसम वाकई में बेईमानी है। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है
पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है। ठंडी आगे हवा बन रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रही। हर कली गम पे शक करेगी है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। यार है हुस्न वाले, है मेरे यार है हुस्न वाले। दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात तेरी। जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान गे। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर संजय भाई, आपने तो पूरा समा बांध दिया और मौसम भी रंगीन कर दिया। और जैसे कि पता है कि आज हरियाली तीज है और सावन के गीत भी हो गए, मौसम भी बेईमान हो गया, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हम जरूर मिस कर रहे हैं आज, कि जो हरियाली तीज के फंक्शंस होते हैं, जब बाहर लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हरियाली तीज का आपको पूरा आनंद भी आ रहा होगा, पुराने गीतों का मजा भी ले रहे हैं। अब मैं बात करूंगा एक कुछ, मैं खुद भी साउथ से हूं तो मैं कुछ साउथ के बारे में अब बात करना चाहता हूं। जब तक अर्ली 1980s, मेरे ख्याल में 1982 में एक दूजे के लिए फिल्म नहीं बनी थी,
तब तक मेरे ख्याल में यहाँ के लोग साउथ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सदर्न स्टार्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। लेकिन उस एक फिल्म में बहुत सारे स्टार्स इंट्रोड्यूस हो गए। कमल हासन वॉज इंट्रोड्यूस टू हिंदी फिल्म्स। माधवी, एक और तेलुगु फिल्म की सुपरस्टार उस टाइम, शी वॉज इंट्रोड्यूस इन दैट मूवी। के बालाचंदर, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स इन तमिल एंड तेलुगु मूवीज, वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस। एंड एस.पी. बालासुब्रमण्यम, बहुत मशहूर सिंगर हैं, साउथ के सारे लैंग्वेजेस में गाते हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन इस फिल्म से हुआ। हालांकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस फिल्म में, ही सेड एस.पी. बालासुब्रमण्यम हिंदी गाने गा नहीं पाएंगे, तो इट्स अ रॉन्ग चॉइस। के बालाचंदर इमीडिएटली सेड कमल हासन इज डूइंग अ साउथ इंडियन रोल, तो ऑब्वियसली एक साउथ इंडियन की झलक होनी ही चाहिए सिंगर की भी, तो एस.पी. बालासुब्रमण्यम इज एन आइडियल चॉइस। अभी जो गाना आप सुनने वाले हैं, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन, इस गाने की बहुत खास बात थी कि इस गाने की शूटिंग के दौरान सडनली के बालाचंदर अपनी सीट से उठे और उन्होंने शूटिंग रुकवा दी, और सब हैरान, आधे गाने में शूटिंग रुकवा दी। कहते हैं जब तक आनंद बख्शी जो लिरिसिस्ट हैं इस गाने के यहाँ पे पेश नहीं होंगे, मैं जो उन्होंने कह दिया तो कह दिया, ठीक है जी। ढूंढा गया आनंद बख्शी उस जमाने में, खैर मोबाइल तो किसके पास था नहीं, ही वॉज समवेयर इन बॉम्बे तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। डोर खींचे दूजा तोड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा तोड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चला, ऐसे जैसे कोई, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
पाए सपनों में तेरा, ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। Thank you. संजय जी, Thank you आपको so much. बीच में, Thank you so much. तो तमिल वर्ड्स नहीं बताए, ओहो अपड़िया। ये मेल वर्जन में नहीं है वो थोड़ा सा। अच्छा, वो नहीं, उसमें दूसरे में है क्या वो? हाँ, अच्छा, डुएट ओके। डुएट भी है उसका। हाँ, करेक्ट करेक्ट। एक और गीत संजय पांडे जी, मैं आपको बताऊं, आपकी बड़ी फरमाइश आ रही है कि संजय जी हेमंत का कोई गीत जरूर सुनाएं हमारे को, और मैं चाहूंगा कि वो फरमाइश तो है ही है, अगर आप कोई और भी हेमंत जी का गीत गाना चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई भी एक ऐसा गीत गाएं जो हमारे सभी श्रोता याद रखें आज की शाम। गाने तो बहुत हैं, बट समय का भी हम ध्यान रखते हुए तो उसके हिसाब से हम आप इस फरमाइश पर ही चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा एक गीत और मैं लूँगा और फिर बाकी जैसा आप बताएंगे। तो जो फरमाइश आ रही थी हमारे पास में, आपके पास में, ये नयन डरे डरे, तो मैं उस गीत को आपको पेश कर रहा हूँ। नयन डरे डरे ये जान भरे भरे, जरा इन्हें दो कल की किसको खबर, एक रात होके निडर मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल में। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल में, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी ना, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा
डरे डरे। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत गीत, और जिसकी भी ये फरमाइश थी उसका भी हम शुक्रिया करेंगे, क्योंकि बहुत ही सुंदर फरमाइश थी और आपने गाया भी बहुत सुंदर। संजय भैया, एक गीत की मेरी चॉइस है, पता है, लेकिन आपकी जो पसंद है वो हम सुनने के बाद सुनेंगे, किसी की मुस्कुराहटों पे। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक मैं गीत लेकर के आया हूँ, बस ठीक थोड़ा है सा अपने अंदाज में। जी जी। और लीजिए पेश है। ये इतना सुंदर बैकड्रॉप आपने इतनी लेट क्यों लगाया? सर ये मेरे दिल में बसा हुआ था ना, निकलते निकलते अब आया है। अच्छा, ठीक है। पानियों में बगैर रखे हैं कई किनारे टूटे हुए हो, रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे टूटे हुए हो। माझी रे माझी रे, कोई सहारा मझधारे में मिले वो अपना सहारा है। माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ, कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे। आइए जाते जाते आज की शाम का आखिरी गीत। हमारे गीत की चॉइस मेरी है, संजय जी की आवाज में अगर ये गीत होगा तो वैसे ही इस गीत को 4 चांद लगेंगे। तो आइए सुनते हैं संजय जी की आवाज में ये खास गीत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है गमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है गमी से नाम प्यार का। मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों से हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत खूब संजय भाई, थैंक यू सो मच। आपने तो डिनर के बाद ऐसी स्वीट डिश खिला दी कि अब तो कुछ और खाने का मन ही नहीं कर रहा। और आ गया, बहुत बढ़िया। मैं संजय जी का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा आज की शाम हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही रौनक लगाई। काफी लोग हैं, म्यूजिक लवर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने हमारा साथ दिया। वैसे राजेंद्र कुमार जी जो है बाहर से हैं, यूएस से हमें देख रहे हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। हाँ। और उम्मीद करते हैं कि आपने ये आज का प्रोग्राम एंजॉय करा होगा। और वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रिशिएट सर। बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे और यस, वेलकम। तो इसीलिए आई अप्रिशिएट ऑल द सिंगर्स, इज गुड, आई लाइक मोस्ट। यस, हमने बड़े एफर्ट्स करे हैं, बहुत अच्छे से। संजय पांडे जी का बहुत साथ रहा है सर। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। और मैं दो मिनट सभी अपने जो हमारे आज की शाम को रंगीन बनाया जिन्होंने, संजय जी, अगर आप वो कुछ श्रोताओं को कहना चाहें जी। बस दिल से सिर्फ धन्यवाद निकलता है, उसके अलावा क्योंकि आप लोग हैं तब हम हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। और इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच संजय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके।